Bismillahirrahmanirrahim. My name is Alishba Wahid from Peshawar Model School Boys 5. I am your general knowledge teacher of class 2. In our previous videos, we have learned about villages and cities. हमारी पिछली वीडियोस में हमने villages and cities के बारे में पढ़ा and what is the difference between city and village life. और सिटी और विलेज लाइफ में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, इस सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। और इसी लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम अपनी नीट कॉपीज़ में भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लेसन नंबर 2 विलेजेस एंड सिटीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 अपनी नीट कॉपीज़ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपके जून टास्क में एक छोटी सी करेक्शन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास टास्क में, राइट एनी 2 फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल इन द सिटी एंड 2 इन द विलेज। कोई सी 2 सहूलियात लिखें जो कि शहर में होती हैं और 2 सहूलियात जो कि विलेज में होती हैं। जबकि आंसर में हमारे पास फैसिलिटीज़ इन सिटी और यहाँ पे है फैसिलिटीज़ नॉट इन विलेज, तो हमने इस नॉट को काट देना है। ओके, आपने अपने टास्क में इस नॉट को काट देना है क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो गया था। ओके, तो आपने ये एक छोटी सी करेक्शन करनी है, फैसिलिटीज़ इन विलेज, नॉट को आपने काट देना है। ओके, नाउ टेक आउट योर नीट कॉपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल sharpen your pencils and write today's date. What is the date today? 16/6/2021. Now draw a straight margin line and write question number 3. Question number 3 क्या है? Write any 2 facilities that are available in the city and 2 in the village. Write any 2 facilities that are available in the city and 2 in the village. कोई सी ऐसी 2 फैसिलिटीज़ लिखें, 2 सहूलियात लिखें जो कि सिटीज़ में मौजूद हैं और 2 विलेज में। इट मीन्स 2 फैसिलिटीज़ हमने सिटी की लिखनी है और 2 फैसिलिटीज़ हमने विलेज की लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपने अपनी कॉपी के बिल्कुल मिड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस पार्ट में हम फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ लिखेंगे और दूसरी साइड पे फैसिलिटीज़ इन विलेज। एक हेडिंग आपने देनी है फैसिलिटीज़ इन सिटी एंड फैसिलिटीज़ इन विलेज। इन दोनों हेडिंग्स को आपने कलर के साथ अंडरलाइन कर लेना है। नाउ आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 3, आपने न्यू पेज रेडी करना है। न्यू पेज पे आपने मार्जिन लाइन डेट लिख के उस पेज को रेडी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, राइट एनी 2 फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल इन द सिटी एंड 2 इन द विलेज। कोई सी ऐसी 2 फैसिलिटीज़ लिखें जो कि शहरों में मौजूद होती हैं और गांव में मौजूद होती हैं। तो इसलिए हमने फैसिलिटीज़ इन सिटी की अलग से हेडिंग दे दी, फैसिलिटीज़ इन विलेज की अलग से हेडिंग दे दी। ओके, तो अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। फैसिलिटीज़ इन सिटीज़, शहरों में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं? एज यू नो डैट देयर आर मैनी फैसिलिटीज़ इन सिटीज़। देयर आर वेरी tall buildings, wide roads, big hospitals, universities and colleges. And you also know that there are best facilities of health and education in the cities. जैसा कि आप जानते हैं, शहर में रहने वाले लोगों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सहूलियात होती हैं। यहाँ पे बेस्ट
स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं और हमारी ज़रूरत की हर एक चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है सिटीज़ में। तो इन फैसिलिटीज़ में आप हॉस्पिटल्स भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, एयरपोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं सिटीज़ में मौजूद होती हैं। तो इस आंसर में आप लिख सकते हैं इनमें से कोई भी फैसिलिटी जो आपको सिटीज़ में मौजूद नज़र आती है। एंड ऑन द अदर साइड द लाइफ ऑफ विलेज इज़ वेरी सिंपल। जबकि गांव की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती जैसी कि सिटीज़ में होती हैं। लेकिन इसके बावजूद विलेजेस में वो फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं जो कि सिटीज़ में नहीं होती। सबसे पहले तो विलेज में क्या होता है, विलेजेस में फ्रेश एयर होती है। जैसा कि आप जानते हैं विलेजेस में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, वाइड रोड्स नहीं होते, तो फैक्ट्रीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल जो है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या हुई हमारे पास, फ्रेश एयर की, जो कि सिटीज़ में नहीं होती। ओके, इसके बाद और कौन सी फैसिलिटी है जो विलेज में होती है और सिटीज़ में नहीं होती। यहाँ पे विलेजेस में मड हाउसेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैसिलिटी कौन सी होती है, विलेजेस में मड हाउसेस होते हैं। मड हाउसेस, वहाँ पे मड हाउसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, बड़े होते हैं, कुशादा होते हैं और हवादार होते हैं, सिटीज़ के घरों की तरह नहीं होते। ओके, तो सेकंड फैसिलिटी हमारे पास क्या हो गई, मड हाउसेस। इसके अलावा वहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत आसानी से मिलती हैं और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, काउस, गोट्स, शीप्स, जिनसे एक तो फ्रेश मिल्क मिलता है और इसके अलावा एग्स होते हैं वहाँ पे। और वहाँ का पानी विलेजेस का बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, जिनसे साफ़ सुथरा और ठंडा पानी जो है हासिल किया जाता है, जबकि सिटीज़ में ट्यूबवेल्स होते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो विलेजेस में हैं और कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं सिटीज़ में हैं। इन सब फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको दोबारा से बता दिया। अब आपने इस आंसर में लिखनी है कोई सी भी 2 फैसिलिटीज़ जो आपको सिटीज़ में नज़र आए या फिर विलेजेस में नज़र आती हैं। तो अब हम चलते हैं फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ की तरफ कि शहरों में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ नंबर 1 हमने लिखी है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट सिटीज़ में फर्स्ट फैसिलिटी कौन सी है हमारे पास, एयरपोर्ट। सिटीज़ में एयरपोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती है जहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन्स के ज़रिए। एरोप्लेन्स को तो आप जानते होंगे। लुक एट दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। ये एरोप्लेन्स कहाँ पे होते हैं, एयरपोर्ट्स पे होते हैं। और ये एयरपोर्ट्स की फैसिलिटी कहाँ पे होती है, सिटीज़ में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एयरपोर्ट। इसके बाद हमारे पास दूसरी फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी। सेकंड फैसिलिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज़ भी सिटीज़ में होती हैं जहाँ पे लोग हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए एडमिशन लेते हैं। लुक एट दिस इज़ द पिक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहाँ पे होती हैं, सिटीज़ में होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट फैसिलिटी हम कौन सी लिखेंगे, यूनिवर्सिटी।
इसके बाद फैसिलिटीज़ इन विलेजेस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। नंबर 1 है हमारे पास फ्रेश एयर। फ्रेश एयर मीन्स ताज़ा हवा। जैसा कि आप जानते हैं विलेजेस में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है और क्रॉप्स और फ्रूट्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की एयर बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, ताज़ा हवा होती है। वहाँ पे हवा में कोई आलूदगी नहीं होती, तो ये वहाँ रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि जब फ्रेश एयर होती है तो उससे हम बीमार नहीं होते। फ्रेश एयर इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। जैसे कि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से हमें एकदम से खांसी आने लग जाती है। जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कितना ज़्यादा धुआं होने लगता है, तो उससे हमें खांसी आने लग जाती है। हमें क्यों खांसी आती है? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एयर नहीं होती, जबकि विलेजेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे हवा बिल्कुल साफ़ होती है, फ्रेश एयर होती है। ये फर्स्ट फैसिलिटी हम इसमें लिखेंगे, फ्रेश एयर। इसके बाद सेकंड फैसिलिटी कौन सी है? मड हाउसेस। मड हाउसेस मीन्स मट्टी के घर। विलेजेस में मट्टी के घर बहुत ज़्यादा बड़े, कुशादा होते हैं और ओपन होते हैं। तो हमारे पास सेकंड फैसिलिटी कौन सी हुई? मड हाउसेस। फैसिलिटीज़ इन सिटीज़, एयरपोर्ट, सेकंड है यूनिवर्सिटी। एंड फैसिलिटीज़ इन विलेज, फ्रेश एयर एंड मड हाउसेस। आपने सेम इसी तरह मिड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे फैसिलिटीज़ इन सिटी लिखना है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ इन विलेज लिख लेना है। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपने एक नीट सी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, एंडिंग लाइन, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कॉपी में काम कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास।